इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे दें। पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहुंच गई है अभिनेत्री नोरा फतेही। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला जिसके लिए उनको समन जारी किया गया था और उसके बाद अब पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा पहुंची है अभिनेत्री नोरा फतेही, जहां पर उनसे इस मामले से जुड़े हुए कई सवाल जवाब होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है जिसमें लगातार पूछताछ हो रही है और नोरा फतेही आज इसी सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए इस केस में सवालों के जवाब देने के लिए पहुंची हैं। उनसे पूछताछ होगी, इसको लेकर पहले ही समन जारी किया गया था। अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही, जो कि आज कई सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। इससे पहले भी हालांकि उनसे पूछताछ हो चुकी है। 2 सितंबर को भी नोरा फतेही से पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर समन जारी होने के बाद वो आर्थिक अपराध शाखा पहुंची हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस वक्त इस पूरे मामले में लगातार इससे जुड़े हुए कई किरदारों से पूछताछ कर रही है और नोरा फतेही उन्हीं में से एक हैं जिनसे पूछताछ का सिलसिला आज आगे बढ़ाया जाएगा। 200 करोड़ की ठगी का यह मामला, जिसमें कई सवालों के साथ तैयार है अधिकारी और अब चूंकि नोरा फतेही पहुंच भी गई हैं तो उनसे ये सवाल आज सारे होंगे जिसमें उन्हें जवाब देना होगा। तो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के ये मामले में पूछताछ होनी है। सीधे रुक कर लेते हैं, अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नोरा फतेही समन मिला था, पूछताछ के लिए पहुंच गई हैं, क्या और डिटेल्स हैं इससे जुड़ी? देखिए शिरीन, नोरा फतेही से 2 सितंबर को पूछताछ हुई थी जिसमें लगभग 55 सवाल पूछे गए थे। कल जैकलिन फर्नांडिस से भी ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की थी और पिंकी ईरानी इसमें एक अहम शख्स है जो सुकेश चंद्रशेखर और नोरा फतेही या फिर जैकलिन फर्नांडिस के बीच में जो एक कड़ी है वो है। और यही वजह भी है कि आज नोरा फतेही को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस का कहना है कि पिंकी ईरानी ही एक शख्सियत ऐसी है जिसने सुकेश चंद्रशेखर से मौजूद है और दोबारा नोरा फतेही को आज इसलिए बुलाया गया है कि दोनों का आमना सामना कराया जा सके, क्योंकि नोरा फतेही लगातार ये कह रही है कि वो नहीं जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर ने उसे जो गिफ्ट दिलवाए हैं वो किसी अपराध की कमाई से अर्जित किए गए थे। नोरा फतेही का ये कहना था कि चेन्नई में एक इवेंट हुआ था जिसमें उसे बुलाया गया था और वहीं पर BMW कार गिफ्ट की गई थी। उसे नहीं पता था कि सुकेश चंद्रशेखर कौन है, क्या उसका किसी अपराध से लेना देना है या नहीं। जबकि पिंकी ईरानी लगातार पुलिस को ये कहती आई है कि ऐसा नहीं है। जैकलिन हो या फिर नोरा हो, इन्हें ये पता था कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में बंद है और यही वजह भी है कि इसी एक पॉइंट को लेकर पुलिस क्लैरिफिकेशन चाहती है, क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मकोका के तहत ईओडब्ल्यू में केस रजिस्टर्ड है और मकोका में ये साफ साफ स्पष्ट किया हुआ है कि अगर अपराध से अर्जित किया हुआ धन जिस किसी को भी दिया जाता है वो भी अपराधी की श्रेणी में आता है। और पुलिस इसी चीज को क्लियर करना चाहती है कि नोरा फतेही हो या फिर जैकलिन फर्नांडिस, क्या उन्हें आरोपी की श्रेणी में रखा जाए या फिर विटनेस बनाया जाए, क्योंकि इस मामले में ईओडब्ल्यू को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करनी है। अभिषेक, इससे पहले आपने बताया कि 2 सितंबर को भी पूछताछ हुई थी, 50 से ज्यादा सवालों का सामना करना पड़ा था। जाहिर तौर पर आगे कुछ ना कुछ जरूर इस मामले में लीड अधिकारियों को मिली होगी, जिसके बाद ये पूछताछ का दूसरा दौर। आपसे आगे भी हम बातचीत करेंगे अभिषेक, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला है, 200 करोड़ की ठगी का मामला। सुकेश चंद्र, जिसको लेकर कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और आज एक बार फिर नोरा फतेही, जो कि आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची हैं अधिकारियों के सवालों का सामना करने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।